नर्सिंग भर्ती 2013 के सभी मेरे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। भाई और बहनों, कल सुजानगढ़ का जो प्लान था वो अपना अच्छा रहा, अपनी अच्छी रैली रही, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। अपन सरकार पे चारों तरफ से दबाव बना रहे हैं, ये आप सबको पता है। आज जो वार्ता थी नाइट को भी हुई थी कुछ मंत्रियों से, लेकिन उस वार्ता से हम संतुष्ट नहीं हुए, वहां से उठ के आ गई। फिर सुबह सीएम साहब के साथ में वार्ता हुई। सीएम साहब ने अपनी नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए बोला है सबसे ज्यादा हाईलाइट बढ़ती है, इन बहनों को न्याय कैसे भी इसका रास्ता निकालें। विभाग के अधिकारियों से भी उन्होंने मीटिंग की, आरती डोगरा जो सीएम साहब की सचिव है उनसे भी मीटिंग की, विभाग के मंत्री सुभाष जी गर्ग हैं, राजेंद्र जी यादव राज्य मंत्री हैं, उनके साथ भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि कैसे भी करके इस भर्ती का रास्ता निकालो। तो वो रास्ता ये है कि बुधवार या बृहस्पतिवार तक अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की अलग मीटिंग होगी। आपको पता है आज तो चलो सब भर्तियों का मैटर था, 16 सूत्री जो मांगे थी उन मांगों का निस्तारण करने के लिए आज सीएम साहब ने मीटिंग की। उन्होंने कहा भाई अन्य जो भर्तियां हैं और हैं उनकी देखो आचार संहिता से पहले कुछ भी नहीं हो सकता, आचार संहिता के बाद में करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, कुछ मेरे भाई और बहन बोल रहे हैं अपनी भर्ती का कोई नाम नहीं ले रहा है, कैसे क्या हुआ। अरे कम से कम एक बार नहीं 20 बार सीएम साहब ने कहा है इस भर्ती को कैसे निपटाएं, इस भर्ती का कैसे क्या मैटर है वो क्लियर करो और इनके साथ न्याय करो। इसलिए अब हेल्थ डिपार्टमेंट की अलग मीटिंग रखी है, एक सप्ताह का नाम लिया है, यानी बुधवार या बृहस्पतिवार तक हम फिर सुभाष जी गर्ग से दोबारा मुलाकात की, उनके निवास स्थान पे गए, वो मीडिया से रूबरू भी हुए, 2 बार न्यूज चैनल वालों को भी बोला कि भाई नर्सिंग भर्ती का मैटर है वो भी हमारे ध्यान में है, इनके साथ हमारी सहानुभूति है। उन बहनों का वो दर्द मेरे को पता है, नाइट को 22 गोदाम पे जो परेशानियां झेल रही थी वो बहनें, वो मेरे को पता है। इनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति रहेगी और मैं इनके पक्ष में रहूंगा और कैसे भी करके इनका रास्ता निकालूंगा। इसलिए देखो, आप ऐसे ना सोचो कि चलो अपनी भर्ती का नाम नहीं है और नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, और होगा, अपना काम होगा। परेशानियां बहुत हैं, आपको पता है, हम भी काफी दुखी हो लिए बहुत सी परेशानियों का। आपको पता है 1000, 1500, 2000 फोन आते हैं, वो अटेंड करना, उनको हर एक को जवाब देना, संतोषपूर्वक जवाब देना, जो हकीकत है वो उनके सामने बयां करना। आपको पता है बंदा सिंगल पर्सन, उसके बाद में जवाब इतने आते हैं, उनको जवाब देना, उनको उत्तर देना उसकी बात का। क्वेश्चन आंसर काफी आते हैं मेरे पास, लेकिन करूं क्या। भाई और बहनों दुखी हैं, इतना बड़ा मुद्दा उठा लिया, अभी से पीछे नहीं हटूंगा, भले ही मेरी जान की बाजी भी मुझे लगानी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और कैसे भी करके इस भर्ती को मैं कंप्लीट करूं। मुझे पता है मेरी बहनों की, मेरे भाइयों के दर्द का, लेकिन अगर मैं सीएम होता तो कब का आपका काम हो जाता। इसलिए मेरे में इतना पावर नहीं है कि मैं तुरंत आपको ज्वाइनिंग दिला दूं। मैं मेरी तरफ से, मेरी टीम के सहयोग से मैं पूरा प्रयास कर रहे हैं, काम होगा। किस प्रकार से होगा, न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ेगी और है कई सी परेशानियां हैं, टेक्निकल अड़चनें क्या आ रही हैं, वो पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए सीएम साहब ने बोला है कि भाई इनका निस्तारण कैसे किया जाए वो करो। विभाग के मंत्रियों को भी बोल दिया है। सुभाष जी गर्ग ने कहा कि भाई ये मैटर सबसे ज्यादा हाईलाइट है सर, इसका काम कैसे भी करो आप करो। तो देखो बातें भी हो रही हैं, मीटिंगें भी हो रही हैं, काफी दबाव भी हम बना रहे हैं। आप ऐसे समझ लो पटवारियों का मैटर था, आज तक वो बैठे हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी था, उनका भी मैटर आपको पता है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। लेकिन अपनी भर्ती इतनी हाईलाइट हुई है कि बात सीएम साहब तक पूछी है।
सीएम साहब उस पर संज्ञान लेंगे और ले भी रहे हैं और काम भी करेंगे। लेकिन 7 दिन बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग हो जाए, उसमें पूरा जो भी है निस्तारण वो होगा। अगला कदम अपन हेल्थ डिपार्टमेंट से पहले नहीं उठा सकते, इसलिए डिपार्टमेंट की मीटिंग हो जाए, उसमें दोनों मंत्री होंगे, तीनों मंत्री होंगे, विभाग के तमाम अधिकारी होंगे। और जिस मेरे भाई बहन को आना है कि भाई आप मीटिंग करते हो, क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, हम भी आपके साथ चले, तो वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता है सुबह घर से निकले, एक चाय पी के निकले और अभी तक तो खाना नहीं खाया मैंने। आपको मैं अवगत भी करा दूं, आप तो चलो अपने घर में कुछ खाना वाना खा लेते हैं वो और है, लेकिन जब घर से निकलते हैं ना, बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद में बहुत सी परेशानियां हैं। सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुखी लाइफ जरूर है, थके जरूर हैं, लेकिन हारे नहीं, जीतेंगे। कुछ भी हो जाए जीतेंगे, आपके साथ न्याय करवा के ही रहेंगे। इसलिए कई भाई और बहन जो आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, खास तौर से मैं उनसे कहना चाहता हूं। कोई कहता है मीठी गोली दे रही है सरकार, कोई कहता है क्या दे रही है। अरे आपको पता होना चाहिए, कल सुजानगढ़ में किया था, उन बहनों को कितनी रिक्वेस्ट करके उसके बाद में लाए थे, आपको पता होना चाहिए। घर से निकलना पड़ता है जंग के मैदान में। इसलिए देखो, अपनी लड़ाई जारी है। सुभाष जी गर्ग ने कहा 10 दिन बाद में आपकी मीटिंग करवाएंगे। मैं क्यों नहीं, 10 दिन बाद में क्यों, आप होली का नाम ले रहे थे कि होली के बाद में मीटिंग करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई बीडी कल्ला जी हैं, वो सीएम साहब के साथ आसाम चले गए थे, इस वजह से आपका ये मीटिंग डिले हो गई। अब वो आ गए हैं, 1 सप्ताह में आपकी मीटिंग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, इसलिए देखो आपके साथ न्याय करूंगा। लेकिन इसमें रास्ता निकालना पड़ता है। कई भाई बहन बोल रहे हैं कैबिनेट में लेके कर दो और वो कर दो, और ऐसे नहीं होता है। रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए समान है। सरकार को भी विपक्ष को जवाब देना पड़ता है। कोई बोलता है कि आपने प्रत्याशी वापस क्यों ले लिए, वो ऐसे क्यों कर दिया। अरे आपको पता होना चाहिए, भर्ती करवानी इस सरकार से ही करवानी है। 3 तारीख आज जो लास्ट डेट थी फॉर्म उठाने की, वो एक्शन लेना पड़ा। आपको पता है अगर एक प्रत्याशी अपना खड़ा होता तो कितने वोट मिलते। उसके बाद में तो अपन सरकार से कुछ कह भी नहीं पाते अपनी भर्ती के मैटर में। तो सरकार अपनी भर्ती की सूद ले रही है, संज्ञान में ले रही है भर्ती को, तो उसके बाद में अपन कैसे विरोध कर सकते हैं। अपन विरोध नहीं, अपन अपनी मांग मनवाने के लिए प्रत्याशी खड़े किए थे कि हम भी हमारे प्रत्याशी, बेरोजगार प्रत्याशी सामने खड़ा करेंगे। एक सरकार पे दबाव बनाने की जो रणनीति है उसके आधार पे अपने किया था। और अपने क्या किया, उपेंद्र भाई साहब अपने साथ, आपको पता है। उस बंदे ने कहा उन बहनों का दर्द मुझे पता है और उनके साथ में न्याय करवाऊंगा। आप सबके सहयोग से अपना काम होगा, ये मैं बता दूं। 7 दिन बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग होगी, जिसमें तमाम अधिकारी होंगे, डिपार्टमेंट के मंत्री होंगे, उस पर संज्ञान लेंगे। जिस मेरे भाई और बहन को ऐसे शंका है कि भाई अपन चलते तो और कुछ अलग होता, तो वो आ जाएं, तारीख बता देंगे। 1 दिन पहले आपको सूचित कर देंगे कि भाई फला तारीख को मीटिंग है, आ जाना आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तैयार हैं, इन बहनों के दर्द को समझते हुए तैयार हैं और लास्ट दम तक लड़ेंगे। अगर जान की बाजी भी कहीं लगानी पड़ी तो वहाँ भी तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे, भले कुछ भी करना पड़े। इतना बड़ा मुद्दा ले लिया, अभी तक हार नहीं मानी है। जो मिशन स्टार्ट किया उसमें कभी भी हार नहीं हुई है, जीत हुई है मेरी तो। और मैं भी भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार भी इन बहनों के साथ न्याय करवा दो और मेरी जीत करवा दो। भाई और बहनों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। 30 दिन में 25 दिन बाहर ही रहते हैं, किसी प्रकार का कोई जॉब भी नहीं कर रहे हैं। आर्थिक परेशानियां भी खूब आती हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपकी परेशानी को समझते हुए हम लगे हुए हैं। किसके लिए? अरे हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है, लेकिन उन बच्चों की, परिवार की कोई सूध नहीं है। हमारी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, सब इच्छाओं को दरकिनार करके आपकी नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए जी जान से लगे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए इतने टाइम से।
इसलिए मैं तमाम मेरे एएनएम और जीएनएम भाई और बहनों को मैं बोलना चाहता हूं कि अपने लिए होगा वो अच्छा होगा, और अच्छे के लिए दौड़ रहे हैं, अच्छे के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी पे आरोप प्रत्यारोप तो ना लगाओ यार प्लीज। आपके लिए कर रहे हैं, किसी से 1 रुपया अभी तक हमने लिया नहीं, और भगवान चाहे तो किसी से 1 रुपया दिलवाना भी ना, मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। नींद गायब हो गई, भूख प्यास आपको पता है सबको दरकिनार कर दिया। आप जो भर्ती में जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके सामने है, कहां कहां जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, किस किस के पैर पकड़ने पड़ते हैं, आप सबको पता है। अरे घर से बाहर निकलते हैं तब बहुत कुछ सोचना पड़ता है, किसी से जवाब लेना, किसी को जवाब देना, क्या बात करनी क्या नहीं करना, आगे आगे कोई क्या कहेगा। इसलिए देखो परेशानियां बहुत हैं, हर एक को जवाब देना पड़ता है। किसी का भी कॉल आता है तो विजयपाल अटेंड करके उसको जवाब देता है, आप सबको पता होना चाहिए। इसलिए देखो दुखी जरूर है लेकिन जीतेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग हो जाए उसके बाद मैं आगे का प्लान आपको बता दूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मीटिंग में जो मेरे भाई और बहन आना चाहिए वो आ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।